हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे पहला हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है। तो पहला है इसमें साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है। अभी क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन मीजोफाइल सेल ऑफ लीफ। लीफ के मीजोफाइल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जहाँ पर क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस। और जो मीजोफाइल सेल है इट इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक सेल। ठीक है, मीजोफाइल सेल को हम फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं और वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? एक तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर होता है, लाइट होती है और क्या होता है आपका क्लोरोफिल। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस अकर होता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि लाइट के बेस पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है। तो अगर आपकी लाइट ग्रीन है तो आपका मिनिमम होगा क्या? फोटोसिंथेसिस। अगर आपकी लाइट रेड और ब्लू है तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा मैक्सिमम। यानी अगर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो रहा है ग्रीन लाइट में तो वो मिनिमम अमाउंट होगा, और अगर आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो रेड और ब्लू कलर की लाइट में हो रहा है तो वो आपका मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। करेक्ट। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोर्थ पॉइंट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसका? टू मेक या टू सिंथेसाइज organic food. It is a complex process in which green part of plant, especially green part of plant synthesize organic food in the form of carbohydrates. और ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है? आपका CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. Right, in the presence of sunlight, chlorophyll, from CO2 and H2O plant make carbohydrate which is also known as synthetic organic food in the form of carbohydrate and it is a complex process. अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि what do you mean by photosynthesis तो आप सिंपल बोलेंगे it is a complex process in which green part of plant synthesize organic food in the form of carbohydrate with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका स्टार्च फॉर्म में जाता है, किसमें? प्लांट में। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर्म में लेता है, यानी स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। बात आती है इसकी रिएक्शन की। 6CO2 plus 6H2O give rise in the presence of sunlight and chlorophyll. It will give C6H12O6 which is known as carbohydrate, or we can say glucose. ठीक है, प्लस 6O2 प्लस एनर्जी। ठीक, ये तो आपकी होगी पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फिफ्थ पार्ट है आपका कि आपके मेजर इवेंट्स कौन से होते हैं। किसमें मेजर इवेंट्स? फोटोसिंथेसिस में मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1 है आपका जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, इट विल एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल।
जो लाइट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ पर, क्लोरोफिल में या क्लोरोफिल द्वारा। सेकंड है आपका लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर जो आपका वाटर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H&O आयंस, यानी वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब भी आपका वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिएक्शन भी टेक प्लेस होती है। थर्ड है आपको जो CO2 है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, CO2 रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 3 मेजर इवेंट्स होते हैं क्या, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी जहाँ पर वाटर जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन विच इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, CO2 विल रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट। 2 मेन चीज़ें हैं जो प्लांट्स में है, वो एनर्जी कंज्यूम होती है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, और एनिमल्स में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है ग्लाइकोजन फॉर्म में। ठीक, और रिएक्शन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका फोटोसिंथेसिस के स्टेजेस कितनी होती हैं। फोटोसिंथेसिस की हमारी 2 स्टेजेस होती हैं, राइट, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, सुना होगा। स्टेजेस कौन सी होती हैं, नंबर 1 एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ओके, सेकंड होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में आपको जो है लाइट रिक्वायर्ड होती है, लाइट रिक्वायर्ड। डार्क रिएक्शन में जो है लाइट, नो लाइट रिक्वायर्ड। डार्क है तो लाइट की कोई जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक लाइट नहीं हो तब तक ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। सेकंड है लाइट रिएक्शन जो टेक प्लेस होता है इट विल टेक प्लेस ऑन थैलेक्वाइड, सॉरी, it will take place in thylakoid and this thylakoid present in chloroplast। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड होते हैं जिसके अंदर आपका लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। जब आप क्लोरोफिल का डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे इस टाइप के ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रैना में एक पार्ट होता है आपका थैलेक्वाइड, तो इस पार्ट में आपका लाइट रिएक्शन होता है। जो आपका डार्क रिएक्शन ही होता है आपका स्ट्रोमा में, एंड स्ट्रोमा ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। बोथ आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, लेकिन लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में होता है और डार्क रिएक्शन आपकी होती है स्ट्रोमा में। थर्ड पार्ट है आपका, इसमें वाटर यानी H2O कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस में, या ये बोल सकते हैं कि वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन। जो डार्क रिएक्शन है इसमें जो आपका CO2 होता है वो कंबाइन होता है किसी भी कंपाउंड से या फिर वाटर से टू मेक, क्या बनाता है, टू मेक ग्लूकोज। CO2 किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करता है और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी है इट विल इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 फॉर्म में। एनर्जी इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 फॉर्म में। और यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी वो किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज में, राइट। अब
ATP क्या होता है और NADPS क्या होता है? ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPS क्या होता है? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPS। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPS का निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, इन दोनों की फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है, इन दोनों की फॉर्म में एनर्जी होती है लाइट रिएक्शन में, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी होती है डार्क रिएक्शन में। तो ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ लाइट, स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 पार्ट्स में होते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट रिएक्शन जो है थैलेकॉइड में होता है और डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा में होता है। थैलेकॉइड आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट। ठीक, CO2 जो है, जो आपका सॉरी H2O वाटर जो है, इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वहाँ पर CO2 कंबाइन होता है वाटर से टू फॉर्म ग्लूकोज। इसमें एनर्जी ATP की फॉर्म में होता है, NADPS2 की फॉर्म में, और इसमें एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं लाइन वाइज इसलिए कहा क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लाइंस की फॉर्मेशन आपको करा रही हूँ सीक्वेंस वाइज। आखिरी है इसमें लास्ट आपका स्टोमेटा। राइट, स्टोमेटा में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। पहला, रोल इन फोटोसिंथेसिस, राइट। दूसरा है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रोल इन फोटोसिंथेसिस, पहला एक तो ये एक्सचेंज गैसेस में हेल्प करता है, किसमें? प्लांट और एटमॉस्फेयर में। प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा क्या करता है आपको? ये CO2 सप्लाई करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला क्या हो गया? इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड सप्लाइज CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग में वाटर इन होता है, राइट। क्लोजिंग में वाटर आउट होता है। देख, जब वाटर इन होता है तो क्या होता है? जब वाटर इन होता है स्टोमेटा में तो इट विल स्वेल आउट, और आपका जो क्या है, आपका स्टोमेटल पोर है वो आपका ओपन हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, जब वाटर इन होगा तो ये स्टोमेटल है, स्टोमेटल पोर, इट विल ओपन, guard cell will become turgid and these are chloroplast and these are epidermal cell. राइट, जब आपका वाटर अंदर जाएगा तो स्टोमेटल पोर विल ओपन, गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड, यानी फूल जाते हैं, और ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। जब वाटर आउट होगा तो सिंपल होगा, जो आपका स्टोमेटल पोर है इट विल क्लोज्ड, और जो आपके गार्ड सेल है इट विल बिकम श्रिंक।
सेम है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है आपके, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटल पोर और एपिडर्मल सेल, राइट। जब पानी अंदर आएगा तो गार्ड सेल जो है इट विल टर्जिट, फूल जाएंगे, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। जब वाटर आउट हो जाएगा तो स्टोमेटल जो पोर है इट विल क्लोज एंड गार्ड सेल विल बिकम श्रिंक। तो ये है आपकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा सेल। ये भी आता है और ये भी आता है। जब आपसे फोटोसिंथेसिस पूछेंगे या न्यूट्रिशन प्लांट पूछेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो आप उसको इससे पहले जो भी मैंने बताया वो आप उसको मेंशन करेंगे, और अगर इसके रोल पूछा स्टोमेटा का तो ये 2 रोल बताएंगे। अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग पूछा है तो ये दोनों डायग्राम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, और उसमें बताएंगे ओपनिंग में क्या होगा, क्लोजिंग में क्या होगा। सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, रिपीट नहीं करूँगी, बता चुकी हूँ, ठीक है। इतना आपका हो गया न्यूट्रिशन ऑफ सेल में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, सॉरी। ये ऐसे ही आता है इसलिए इतना सा ही बताया है, क्योंकि 10th में इतना ही आएगा, राइट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो क्लास 10th में बच्चे हैं स्पेशली वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं क्लास देती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वो आपसे स्किप ना हो। मेनली जो चैनल है ये क्लास 10th के लिए ही है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।